क्या अब अलगाववादी जेल से चलाएंगे भारत की सरकार? क्या होगा भारत की राजनीति का भविष्य? वैसे तो इस लोकसभा चुनाव ने सबको ही चौंकाया है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाया है दो अहम सीटों के परिणाम ने। इसमें से एक सीट है कश्मीर की तो दूसरी है पंजाब की, जहां से दो कट्टरपंथी और अलगाववादी जेल में रहकर चुनाव जीत चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जीत कैसे गए और ये दोनों शपथ ग्रहण करने के लिए संसद कैसे जाएंगे और कैसे ये सरकार चलाएंगे? आखिर क्या होगी पूरी प्रक्रिया? इसमें पहला नाम है शेख इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद का, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अब्दुल को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी USPA के तहत जेल में रखा गया है। जेल में रहते हुए शेख अब्दुल राशिद ने बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाजी भी मार ली। ऐसे ही असम की डिब्रूगढ़ जेल में वारिस पंजाब दे ग्रुप का मुखिया और अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह को रखा गया है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में है, जहाँ से चुनाव लड़ा। उसने पंजाब की खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन देश की विडंबना ये है कि भले ही ये दोनों कानून का पालन न करने के आरोपों में जेल में बंद हैं, पर इन्हें कानून ही संसद तक पहुंचाएगा। अमृतपाल और राशिद को शपथ ग्रहण के लिए अदालत जाकर अनुमति मांगनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही वे कड़े सुरक्षा घेरे में शपथ के लिए जा सकते हैं। वैसे इन दोनों की शपथ टाली तो जा सकती है, लेकिन रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है। कानून के जानकारों का कहना है कि जो पारंपरिक प्रक्रिया है उसके अनुसार सबसे पहले स्पीकर की ओर से उस जेल के अधीक्षक को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा जाता है, जहां किसी सीट से जीता कोई आरोपी बंद होता है। इन दोनों के मामले में भी ऐसा ही होगा। चूँकि दोनों ही न्यायिक हिरासत में रखे गए हैं, इसलिए जेल अधीक्षक को भी अदालत को सूचित कर अनुमति लेनी होगी। इसके बाद कोर्ट की ओर से तय की गई सुरक्षा की शर्तों पर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दी जाएगी और अदालत की अनुमति पर ही जेल से संसद तक दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके लिए संसद के अधिकारियों या फिर अन्य सांसदों के अलावा मोबाइल के इस्तेमाल या किसी और व्यक्ति से मिलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। SP और फिर इंस्पेक्टर की रैंक के अधिकारी इनको कड़े पहरेदारी में संसद तक पहुंचाएंगे। जेल से इन्हें संसद तक ले जाने वाली पुलिस टीमें केवल संसद के गेट तक जाएगी। वहां पर आरोपी सांसदों को संसद की अपनी सुरक्षा घेरे में लिया जाएगा। संसद की सुरक्षा उन्हें आगे सदन में ले जाएंगे। हमारे देश के विचित्र नियम ये हैं कि संसद के अंदर जाते ही दोनों आरोपी सांसदों को भी सभी अधिकार मिल जाएंगे जो अन्य सभी सांसदों को मिलते हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह हो या सांसद का कोई जेल में वहां आने जाने के लिए जेल में बंद आरोपी सांसदों को हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और हर बार पुलिस को उन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में संसद ले जाना होगा। वापसी में उसी तरह का सुरक्षा घेरा इनके आसपास होगा। यानी अब ये अलगाववादी नेता भारत सरकार में जिम्मेदार है और इनका भारत की व्यथा और तंत्र में पूरा दखल होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।